नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में सरेंडर डाउन अंडर। जी हां, अग्नि परीक्षा टीम इंडिया के हो रही थी और एक बार फिर भारतीय टीम नाकाम हो गई है। ध्वस्त हो गए दिग्गज और हाथ से निकल गया सिडनी टेस्ट। ना सिर्फ सिडनी टेस्ट बल्कि कंगारू सरजमी पर सीरीज जीतने का मौका भी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम जैसा प्रदर्शन कर रही है और उनका कप्तान जैसा बयान दे रहा है, उससे ना सिर्फ टीम के हुनर पर बल्कि नियत पर भी सवाल उठने लगे हैं। That's in the air and will be an easy catch to mid-on. Australia win the एक बार फिर अधूरा रह गया कंगारू सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीतने का सपना। Australia go up in the series 2-0. Yes, a line-hearted effort from Ben Hilfenhaus. The field was pulled up, so Ashwin. 64 साल में पहली बार ऐसा मौका आया था जब कंगारुओं के घर में टीम इंडिया को फेवरेट माना जा रहा था। लेकिन सिडनी में गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने ऐसा बेड़ा गर्क कराया कि हाथ लगी पारी और 68 रन की शर्मनाक हार। कंगारू टीम के खिलाफ पारी के अंतर से मिली ये भारत की 10वीं हार है, जबकि सिडनी के मैदान पर तीसरी। सिर्फ पारी से हारने का अंतर ही इस हार को शर्मनाक नहीं बनाता, बल्कि विदेशी धरती पर टीम का लगातार खराब प्रदर्शन इसकी सबसे बड़ी वजह है। Well, he's got the big man. Well, I said it before, it could be Michael Clarke's test match. भारत की सपाट विकेटों पर शहंशाह बनने वाली धोनी ब्रिगेड ने लगातार छठी बार विदेशी धरती पर घुटने टेक दिए हैं। लेकिन बावजूद इस प्रदर्शन के कप्तान धोनी इस हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय बहानेबाजी कर पीछा छुड़ाने में लगे हैं। I think it was a good track to bat on. Of course, a few of the batsmen they got out on good deliveries, but you have to make the most out of it because Sydney wicket and especially this particular wicket, I think it was good to bat on, and I think the Australians batting line they made the most out of it. वैसे इस दौरे पर टीम इंडिया एक अच्छे टूरिस्ट की भूमिका जरूर निभा रही है। मैदान पर भले ही देश की नाक कटा दी हो, लेकिन ब्रेक लेकर सैर सपाटा करने से कोई परहेज नहीं है। जरा सुनिए हार के ठीक बाद आया धोनी का ये बयान और खुद ही अंदाजा लगाइए कि टीम खेलने को लेकर कितनी गंभीर है। So it's important to take a few days off first. तो क्या अब फैंस को मान लेना चाहिए कि यही भारतीय क्रिकेट का कड़वा सच है कि टीम विदेशी धरती पर जीतने के लिए नहीं बल्कि घूमने फिरने के मकसद से जाती है? क्योंकि अगर खेल पर ध्यान लगाते तो लगातार 6 मैचों में सिर्फ कागज के शेर साबित नहीं होते। शोविक जैनर, न्यूज एक्सप्रेस। तो कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल कई उठ रहे हैं, आप उनमें से किस सवाल को सबसे ज्यादा अहम मानते हैं? इतनी शर्मनाक हार सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जिसे सचिन क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जा रहा था, क्या किसी ने सोचा था? नहीं, सचिन क्रिकेट ग्राउंड, सचिन ने प्रूव किया है कि सचिन अकेले ही डटे रहे दोनों इनिंग में और बेहतरीन प्रदर्शन करके गए हैं। बेशक टेस्ट मैच हार हुई है और वो भी बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। ये नहीं, अगर नहीं, आप मनोज यहाँ पर रोकूंगा कि सचिन यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि अधूरा काम जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। पिच अच्छा खेल रही थी, माइकल क्लार्क ने यहाँ पर कप्तानी पारी खेली थी, 329 रन वो बना सकते हैं, आगे और भी बना सकते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वरना वो एक और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा हो सकता था। सचिन, सहवाग, गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण स्पेशल, उसके बाद राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, और क्या कहें कि अप्लाई किया लोगों ने। सचिन से तो एक ऐतिहासिक पारी की उम्मीद थी। देखिए, अकेले सचिन के बारे में आप नहीं बोल सकते। यहाँ तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप ढेर है और एक मैच में नहीं, दोनों मैच में ढेर है। और यहाँ सिर्फ 2 मैच नहीं, अगर आप देखें पिछला रिकॉर्ड, पिछले 6 मैच हम लगातार भारत के बाहर हार चुके हैं। और इसके बाद अगर ये सोचते हैं कि हमारी टीम नंबर 1 देखने के फिर ख्वाब देख रही है, तो मेरा ख्याल हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी टीम का प्रदर्शन रहा और ऑस्ट्रेलियन टीम की कंपेयर किया जाए तो हम तीनों डिपार्टमेंट में बिल्कुल ढेर हो चुके हैं। चाहे वो फील्डिंग की बात कीजिए, फील्डिंग में भी हमारी टीम इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं दिखी।
और बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल धाराशाही दिखा, बिल्कुल पेडेस्ट्रियन, बिल्कुल पैदल दिखा। और उसके बाद जो बात की जाती है सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप की, वो भी कुछ भी असर नहीं दिखा सकी। इतनी अच्छी बैटिंग ट्रैक होने के बावजूद हमारे जो बैट्समैन हैं, सिर्फ एक ही चीज़ उनके आड़े आती थी कि अच्छा बैटिंग ऑर्डर होने के बाद इतनी अच्छी जो हमारी शुरुआत भी कहीं नहीं मिली है हमें। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ सचिन तेंदुलकर दोषी नहीं ठहराए जाते, पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है सिर्फ और सिर्फ यही आवाज आ रही है, शेम शेम शेम। खैर शेन वॉर्न भी कुछ यही कह रहे होंगे, जबकि वो बहुत आजकल टीम इंडिया की बड़ाई भी करते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर एक मजबूत कड़ी रही टीम इंडिया की हमेशा से। लेकिन अब क्या नहीं लगता कि वही कमजोर कड़ी हो गई है, कमजोर पहलू बन गई है टीम की? देखिए, जब भी इंडिया के बाहर जाती है, हमेशा मैंने अपने दौर में देखा है कि बॉलर्स हमेशा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है, जो बैटिंग ऑर्डर है, वो इतना मजबूत नहीं दिखाई देता था। मगर अब उसके बाद, मजबूती के बाद, हमारे बॉलर्स भी ढेर हैं और बॉलर्स ने भी कुछ ऐसा कलात्मक चीज़ें नहीं देखने को मिली या कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ा है जिससे हम कहें कि हाँ, हमारी टीम तैयार होने जा रही है या हो चुकी है। जिस तरीके से भारत में हम प्रदर्शन करके गए हैं, हमारे मीडियम पेसर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया भारतीय विकेटों पर। मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी इंडिया के बाहर, जो ऑस्ट्रेलियंस यूजफुल विकेट्स होती हैं मीडियम पेसर के लिए, मगर सारा का सारा जो प्लानिंग है धाराशाही हुई है और नाकामियत सामने आई है। और यहाँ पर गंभीर होना चाहिए था कि हम पर्थ में, एडिलेड में, वहां पर जो है वापसी करेंगे, कम से कम सीरीज बराबरी कर सकते हैं। लेकिन कप्तान का बयान देखिए, मनोज कहते हैं कि हमें ब्रेक चाहिए, हम स्पोर्ट्स टीम से चाहेंगे कि वो प्ले करे वाइट, जिस तरह से उन्होंने कहा महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के बाद। So it's important to take a few days off first. चलिए, शुक्रिया। तो ये बयान दे रहे हैं यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी सौरव गांगुली को। मनोज, क्या कहेंगे कि ब्रेक लेने की बहुत ज्यादा उन्हें जल्दी, यहाँ पर 4 दिन में ही मैच खत्म करा दिया, अभी आगे और कहते हैं कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, आराम करने गए, खेलने गए। देखिए, अगर इसी सोच के साथ हम चलते रहे और डिप्रेशन में जाएंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं दिखती। मुझे लगता है कि धोनी को हम गलत तरीके से ले रहे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद जो ये 2 टेस्ट मैच गए हैं, एक के बाद एक, ये जो 5 या 6 दिन का गैप मिला है, बेशक 2 दिन ज़रूर इन्हें आराम करना चाहिए, क्रिकेट से दूर हो जाना चाहिए। यही उनका मेन मकसद था और यही मतलब था, और ये ज़रूर होना चाहिए। थिंक टैंक भी क्या करेगा, प्लानिंग भी फेल हुई है, सब चीज़ें जितने भी आप अगर पेपर वर्क भी किया होगा वो भी सारा का सारा फेल हुआ है। नहीं, लेकिन यहाँ पर लय में आने के लिए कई बार, जैसे कि सचिन के बारे में है कि जब वो अपनी पारी खेलने के लिए आ रहे थे, सुबह जो है नॉकिंग कर रहे थे, उतनी सुबह उन्हें नॉकिंग करते हुए किसी ने नहीं देखा था, नेट्स पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गंभीर अप्रोच दिखाना चाहिए कप्तान को। देखिए, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस के वो नहीं है कि हमें प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही नहीं, हम कह रहे हैं कि अप्रोच में भी उसी तरह का डेडिकेशन दिखाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आराम नहीं करने से टीम नहीं हारी है, ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, अप्रोच में कोई भी गलती नहीं है। अप्रोच ये कह रही है कि यहाँ पर जो 2 दिन का रेस्ट मांग रहे हैं, 2 दिन का रेस्ट पे जाना चाहते हैं, क्रिकेट से दूर रहना चाहते हैं, कि अगर आप कहीं बीमार हैं तो जरूर, अगर आप अपनी जो काम, नहीं, गेंदबाजों को तो आराम दिलवा सकते हैं, बल्लेबाजों को अपने स्विंग को खेलने के लिए कुछ भी उछाल भरी पिच पर किस तरह से आगे आते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, अगर टर्न लेने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने वही किया था, गेंद को वहीं पे दबाया, आगे बढ़ कर खेले, फ्रंट फुट पे खेले और उसका उनको वहां पर मिला जो इनाम मिला। लेकिन भारतीय टीम के साथ 100 टेस्ट खेलने के बाद अगर आप ये कहें कि आप जाके सीखे कैसे खेलना है, तो ये शायद नहीं, तो अब ये तो और भी बात हो जाएगी कि जब अनुभव इतना होने के बाद भी इस तरह से अगर स्कोर होगा। अनुभव का मतलब ये नहीं है कि खेल अगर कहीं फेल होता है, हमेशा बोला जाता है क्रिकेट बाय चांस। सचिन तेंदुलकर के बारे में भी, सचिन तेंदुलकर बहुत बेहतरीन इनिंग खेल रहे थे, कोई भी बॉल स्पिन नहीं हुआ उनको, जो सिर्फ एक बॉल स्पिन हुआ उसी पर ही वो आउट हो गए। तो ये भाग्य का भी खेल है, और मैं ये नहीं चाहता कहना कि भाग्य उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो टॉस जीतने के बाद उन्होंने चूज की थी बैटिंग, और बैटिंग
उस विकेट पे शायद ये एक बड़ा हमारा जो डिसीजन था वो गलत साबित हुआ। उसके बाद हम कहीं पर भी इस मैच में वापसी नहीं कर सके। हर दिन हम मैच हारे हैं, हर लम्हा हम मैच। कई फैसले पर धोनी के यहां पर सवाल उठ रहे हैं। धोनी ने यह भी माना है कि अनुभव जो है वो फेल रहा है। क्या धोनी ने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। What really went wrong for us was the first session, on the very first day, because we were very down at that point of time, and after that, when the Australians came into bat, I think Zach gave us those 3 vital breakthroughs at that point of time. From that point, I think Clark and Ricky Ponting, they batted really well, and once Ricky departed, Hussey came in, and they were really able to build the partnership, kept it going. They scored at a very brisk pace, which meant they had plenty of time to get us out. तो मनोज, सुना आपने कि वो तारीफ कर रहे हैं जो अनुभवी बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, पॉन्टिंग की, हसी की, उनकी तारीफ की, और अपनी कमजोरियों को भी कह रहे हैं कि हम अच्छे शॉट्स नहीं खेल पाए। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अनुभव ऑस्ट्रेलियन विकेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को है, उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। जिस तरीके से हम अपना यहाँ फ़ायदा उठाते हैं, और यही चीज़ सीखने वाली है। और मुझे लग रहा था कि मैच बाय मैच हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूवमेंट, यानी हमारा अनुभव काम नहीं आया और उनके पास जो थोड़ा बहुत भी अनुभव था उसका पूरा फ़ायदा उठाया। बिल्कुल यही चीज़ होती है, अपने घर का फ़ायदा होता है, अपनी विकेट्स का फ़ायदा होता है, क्राउड का फ़ायदा होता है। और यही हमारे यहाँ विपरीत जा रहा है कि किसी भी चीज़ को हम एक जो अपना एप्लीकेशन है वो हमारा फेल हो गया, कहीं पे भी कोशिश नहीं की जा रही। चाहे वो आप बॉलिंग अटैक की बात कीजिए, बॉलर्स भी इस मैच में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हम कोई भी सेशन में हम उनसे ऊपर हावी रहे हैं या बैट्समैन को हमने तंग किया है। और वही चीज़ हमारे बैट्समैन के बारे में बोला जाए कि एक भी सेशन हमारा नहीं रहा, हर एक सेशन में हमारे जो विकेट्स बराबर गिरते रहे हैं। और अगर उनकी बात करी जाए तो पूरे दिन में एक विकेट नहीं खोया था, अगर आपको याद है तो यही एक बड़ा एक डिफरेंस है हमारा। मनोज, ये भी चीज़ हमें याद आ रही है कि एक बार जब बहुत खराब प्रदर्शन टीम इंडिया का बहुत लगातार समय तक चलता रहा तो बीसीसीआई ने अपनी पत्नियों के साथ जो है वो बाहर जाने से मना कर दिया था। यानी कि सिर्फ खिलाड़ी जाएंगे, उनकी पत्नियां नहीं जाएंगी। लेकिन इस बार जो है बहुत समय से बहुत रिलैक्स्ड अब हो गया है, नियम वैसा नहीं रहा। वर्ल्ड कप में भी याद होगा कि ऐसा ही रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी के साथ गए हैं। गौतम गंभीर, जिनका प्रदर्शन जो है वो लगातार खराब चल रहा है, वो अपनी पत्नी के साथ गए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पर प्रभाव पड़ता है जब आप पत्नियों के साथ जाते हैं? ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर उन्हें भी वक्त देना चाहिए। मैदान पर तो हम उतर रहे हैं, लेकिन ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं होता है कि अरे पत्नी को भी हमारा वक्त चाहिए। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लंबा टूर है। अगर फैमिली कोई साथ में ले जाना चाहे तो उसमें कोई ऐसी गलती नहीं। फायदा होता है या नुकसान होता है? क्या फायदा होता है? देखिए, ऐसा नहीं, मैं फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा। जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन लेवल पे ही, कंसंट्रेशन लेवल ये डिपेंड करता है कि आपका जो बैटर हाफ है किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है। और जब आप कहीं निचले और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं गिर रहा है तो उसको कैसे उभारा जाए, ये तो एक दूसरे के अपनी अपनी एक नज़रिया है देखने का, और अपना अपना नज़रिया है किस तरीके से आप उसे टैकल करते हैं। और ये इसके बारे में तो कमेंट्स देना कोई ऐसा खास मुझे नहीं लगता। कहा तो यही जाता है कि कामयाब पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बेटर हाफ अपने पति को भी बेटर हाफ बना दे, वर्स हाफ नहीं बना दे। यहां पर वैसा होता हुआ नहीं दिखा। देखिए, 140 की रफ्तार पे तो उन्होंने ही खेलना है। जब बॉल यहां से निकल के जाएगा और टेक्निकल मानसिक मजबूती की बात होती है मनोज, ये आप भी जानते हैं। मानसिक मजबूती घर से नहीं आती, मानसिक मजबूती आती है, हर वक्त चाहिए होता है। ये मानसिक मजबूती आती है, आपका बैकअप, आपका हार्डवर्क कितना आपके पीछे है और किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की हुई है और कितना टाइम आपने बिताया है ग्राउंड पे। ये इसकी में कोई दो राय नहीं है कि हमारी टीम में कोई अनुभव की कमी नहीं है। हमारी टीम में अगर कमी है तो सिर्फ एप्लीकेशन की, और थोड़ा जो गिरा है मनोबल वो इसलिए गिरा है कि हम टेस्ट मैच जो पिछला हारे हैं उसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमारी जो परफॉर्मेंस पे कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं पर भी उभर के आए हैं इस टेस्ट मैच में। चलिए, यहाँ 400 रन तो कम से कम दूसरी पारी में बना ली थी टीम इंडिया ने। यहाँ से कम कुछ बैट्समैन आगे खेलेंगे, पर्थ में खेलेंगे, एडिलेड में खेलेंगे। हालांकि गेंदबाज जो है यहाँ पर खेलते हुए दिखते हैं, बल्लेबाज फ्लॉप होते रहते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे उन 5 गुनहगारों की जिनकी वजह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा सिडनी टेस्ट में, और मनोज से भी जानेंगे कि उनकी नज़र में कौन है सबसे बड़ा गुनहगार।